जय हिंद साथियों, आज हम आप लोगों को बताएंगे दो फंड जो कि ये दोनों फंड टॉप के फंड हैं, जो कि स्मॉल कैप में टॉप का सब लोग जानते हैं कि टॉप का फंड है। हर कोई के पोर्टफोलियो में ये फंड होगा ज़रूर। तो आज हम एसबीआई स्मॉल कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप का कंपेयर करेंगे कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है। आप स्वयं इसी तरीक़ा से आप चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आप यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हों या करने के लिए सोच रहे हों एसआईपी या लमसम, तो आप इस तरीक़ा से कंपेयर कर सकते हैं जो कि मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, सही लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, जानकारी सही मिले तो। सबसे पहले देखिए, आप जब फंड लेते हैं तो दूसरे से पूछ के समझ के आप फंड लेते हैं। दूसरे से पूछेंगे, ये काम आप स्वयं कर सकते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं, स्वयं आप स्वयं कर सकते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो 1 साल से लेकर 15 साल तक का दोनों फंड का कंपेयर किया हूँ। आप एक एक साल का कंपेयर कीजिए। 1 साल का एसबीआई कितना दिया है, 1 साल में निप्पॉन कितना दिया है, 2 साल में एसबीआई कितना दिया है, 2 साल में निप्पॉन कितना दिया है। इसी तरह से हर साल एक बुक बनाइए, एक नोटबुक बनाइए। देखिए, हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्री का तो कर नहीं रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो पैसा दे रहे हैं तो हमको पैसा भी तो बढ़िया मिलना चाहिए। अगर पैसा वही, समय वही, सब कुछ वही और 10-15 लाख रुपया का अंतर दिखाई दे तो बताइए नुकसान है कि नहीं है। एक छोटा सा सामान हम लेने जाते हैं तो बहुत निगाह से उसको देखते हैं, लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ये सब ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप जो भी फंड लिए हों या लेने वाले हों तो कंपेयर किस तरीक़ा से करना चाहिए, आज चलिए समझ लेते हैं कि कंपेयर करने का तरीका क्या होता है। पहले आप एक नोटबुक पे आप एक लिस्ट बना लीजिए और दोनों फंड को आप, पहला जो फंड है पहले साइड में आप लिखिए, जैसे जो भी हमने निप्पॉन का लिया है, एसबीआई का लिया है, और दोनों स्मॉल कैप हैं और दोनों 15 साल से, लगभग इन्वेस्टमेंट 15 साल से ये दोनों फंड चालू है। अब कहने का मतलब आप देख लीजिए, निप्पॉन स्मॉल कैप जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं ऐसे आप समझ लीजिए, ऐसे ही कंपेयर कीजिएगा। निप्पॉन स्मॉल कैप एवीएम है 65,922 करोड़ रुपया इस फंड में पब्लिक का पैसा है और 15 साल में एवरेज रिटर्न 23.38% का दिया है। और यही एसबीआई स्मॉल कैप एवीएम है 35,563 करोड़ रुपया और 15 साल में, दोनों को लगभग 15-16 साल के समथिंग एक ही लेवल में दोनों को हो गया चालू हुए दोनों फंड को। तो 15 साल में 21.43% का रिटर्न ये जनरेट किया हुआ है पिछले 15 साल में। अब आप ऐसे ही पहले ये देख लीजिए एवीएम कितना है, फंड मैनेजर कैसा है, बहुत सारा कुछ अभी मैं लिखा भी नहीं हूँ। पहला 1 साल आप उसमें एक लिस्ट बनाइए। पहला 1 साल का आप कंपेयर कीजिए, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए। 5,000 रुपये महीना 60,000 रुपये जाएगा, 1 साल में 60,000 जाएगा, 12 × 60 और 5,000 का दोनों का कंपेयर किया हूँ। और 1 साल में 4.79% का ये रिटर्न 1 साल में जनरेट किया है। 1 साल में 61,308 रुपया 1 साल में ये जनरेट किया हुआ है, यानी 60,000 का 61,000। फिर 5 साल का आप 2-3 साल का सब देखिए। फिर 5 साल का 5,000 रुपये महीना 3 लाख रुपये जाता है और ये 5 साल में 23.56% का रिटर्न जनरेट किया है। और 23.56% के रिटर्न से 5,29,247 रुपया ये 5 साल में जनरेट किया है। फिर 10 साल में 5,000 रुपये महीना यदि एसआईपी कोई किया होता, पास्टे जान सकते हैं, तो 6 लाख रुपया जाता है और 22.91% का पिछले 10 साल में ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप रिटर्न दिया है। 19,84,000 ये जनरेट किया हुआ है। आप देखेंगे कि 10 साल में ये 3 गुना आपको करके दिया है। 10 साल में 3 गुना, 36-18, वो भी एसआईपी का पैसा। अब फिर 15 साल का देखिए। 15 साल में 5,000 रुपये महीना 9 लाख रुपया जाता है और 23.38% का रिटर्न दिया है पिछले 15 साल से, यानी जब से चालू है तब से मान के चलिए 23.38% का रिटर्न जनरेट किया है। ये 63,43,000 इस परसेंटेज से हो जाता है। आगे फ्यूचर में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है कि फ्यूचर में क्या होगा। आज समोसा 10 रुपया का है, कहीं 12 रुपया का है,
यही 10 साल पहले 5 रुपये का था, कहीं 7 रुपये का था, तो 10 साल में डबल तो हुआ है। तो सेम वो तो 10 साल में डबल हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि आपका लगभग 10 साल में 3 गुना 4 गुना हो चुका है। अब चलते हैं फिर और एक देखेंगे, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर यदि किसी आप फंड एडवाइज़र से सलाह लेके या उसके मार्फत आप यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी एजेंट के माध्यम से, तो वो रेगुलर बोला जाता है। तो रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो 1.4% का एक्सपेंस रेशियो है। यदि आप डायरेक्ट से करते हैं, जैसे ऐप वगैरह से करते हैं या किसी वेबसाइट से करते हैं, निपुण के वेबसाइट से ही यदि करते हैं, तो 0.64% का आपको रेगुलर में एक्सपेंस देना पड़ेगा। होल्डिंग की यदि हम होल्डिंग की बात करें तो 237 कंपनी में ये पैसा होल्डिंग करके रखा हुआ है। फंड मैनेजर इसमें जो आप पैसा ये 5,000 हर महीना जो डालेंगे, तो 237 कंपनी में ये पैसा इन्वेस्टमेंट आपका। ये भी 2010 से ये फंड चालू है। अब चलते हैं, लास्ट में बताएंगे कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए और कौन सा सही नहीं है। जो बेस्ट है तो वो बेस्ट भाई रहेगा, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके परफॉर्मेंस पे ही हम बताएंगे कि कौन सा बेस्ट है। तो आपको भी इसी तरीक़ा से आपको भी जानना है। जो भी आप फंड ले रहे हों, SBI स्मॉल कैप ले रहे हो तो निपुण स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, जो भी आप फंड ले रहे हो, एक्सेस स्मॉल कैप, दोनों का कंपेयर कीजिए। उसमें से जो आपको सही लगे उसमें आप SIP चालू कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इन सब फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं आपके जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए ही ये बता रहा हूँ। आपको बस नॉलेज समझना है कि कंपेयर। SBI स्मॉल कैप का बात करते हैं। SBI स्मॉल कैप में AUM है 35,563 रुपये। 15 साल में, ये 15 साल में 21.43% का रिटर्न जनरेट किया हुआ है 15 साल में। और यही 15 साल में 23.38। SBI स्मॉल कैप में इसी तरीक़ा से है। कोई 1 साल SIP किया होता तो 60,000 रुपये जाता है, और 4.57% का रिटर्न ये पिछले 1 साल में आप देख रहे हैं कि मार्केट गिरना चढ़ना लगा रहा है। तो 4.57% के रिटर्न से 61,000 रुपया ये जनरेट किया हुआ है। 5 साल की बात करें, 5 साल मतलब 5,000 रुपये महीना, 3 लाख रुपये जाता है, और 5 साल में 16.76% का रिटर्न जनरेट किया हुआ है। 4,50,000 रुपये ये होता है 16.76% से। 10 साल की बात करें तो 5,000 रुपये महीना जो है कि 6 लाख रुपया जाता है, और 19.1% के रिटर्न से 16,18,000 ये जनरेट किया हुआ है पिछले पास्ट में। फ्यूचर किसी का कोई नहीं जानता है, तो हम कैसे जानेंगे। फिर 15 साल में 5,000 रुपये महीना, यानी जब से चालू है समझ लीजिए, तो 9 लाख रुपया जाता है, और 9 लाख का 21.43% के रिटर्न से 53,43,000 रुपया ये जनरेट किया हुआ है। तो सबसे पहले मार्केट में यदि आइए, मार्केट में तो छोड़िए, आप तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं, आप SIP कर रहे हैं। मार्केट में करने के लिए फंड मैनेजर है, वो मार्केट में अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आप SIP कर रहे हैं, एक कंपनी को दे रहे हैं कि हमारा पैसा आप लगाओ, उसमें वर्कर बैठा है जो कि फंड मैनेजर, वो आपका पैसा लगाएगा, आपका पैसा इधर उधर जहाँ करना होगा वो करेगा। तब दोनों में आप देखेंगे समय वही, पैसा वही। 4.79% के रिटर्न से जो है कि 61,000 रुपये बना है, ये 4.57% के रिटर्न से ये भी 61,000 रुपये बना है। अब आप देखेंगे कंपेयर आपको कैसे करना है। हम तो 4 साल 5 साल का हम लिखें, आप 1-2 साल का भी लिख सकते हैं। तो फिर 5वें साल में आप देखेंगे जो है कि 3 लाख का 5,29,000 ये बनाया है, और ये 3 लाख का 4,50,000। अब आप यहाँ देखेंगे कि समथिंग 80,000 रुपये का अंतर आ रहा है 5 साल में। यानी SBI स्मॉल कैप 5 साल में ही 80,000 रुपये का अंतर दिखाया। अब 10 साल का देखेंगे तो 5,000 रुपये महीने से 10 साल में 6 लाख रुपये जाता है, और 22.91% के रिटर्न से 19,84,000 रुपये ये जनरेट किया है। ये 10 साल में देखेंगे तो यही 6 लाख रुपये का 16,18,000। अब आप यहाँ देखिए समय, इसका भी वही 10 साल 5,000 रुपये महीना 6 लाख, और इसका भी वही 10 साल 5,000 महीना 6 लाख, ये 16 लाख, ये कितना 19 लाख। ये आप देखेंगे कि 3 लाख रुपये का अंतर आपको दिखाई दे रहा है 10 साल में। अब आगे चलते हैं 15 साल से, तो 15 साल से ही देखते हैं। तो 15 साल में 5,000 रुपये महीना 9 लाख, 23.38% के रिटर्न से 63 लाख रुपया ये जनरेट किया है, और यही 15 साल में 5,000 रुपये महीना 9 लाख 21.43% से 53 लाख रुपया किया है। तो हमने आपको फर्स्ट में क्या बोला कि कंपेयर करने के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है।
पैसा ऐसे नहीं डाल देना है, पैसा बहुत मेहनत से आता है। और वही पैसा आप यहाँ देखेंगे, वही पैसा 9 लाख रुपया, समय वही 15 साल, वही पैसा 9 लाख रुपया, समय वही 15 साल, ये कितना 53 लाख और ये कितना 63 लाख। तो आप बताइए बेस्ट कौन है? 10 लाख रुपये का अंतर दिखाई दिया मात्र 15 साल में। यही यदि 20 साल चले जाएंगे तो आप यहाँ मालूम है कम से कम 20 लाख रुपये का अंतर दिखाई देगा। यही चले जाएंगे तो 20 लाख रुपया कम नहीं होता है, वो भी समय दिए हैं, वो भी चीज़। तो एक्सपेंस रेशियो रेगुलर से करेंगे तो 1.4% है इसमें, जो कि निपुण वाले में। और डायरेक्ट से करेंगे, आप स्वयं अपने खुद एडवाइज़र होंगे, खुद आप अपने आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 0.64%। होल्डिंग 237 कंपनी में होल्डिंग है। इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे, अगर बैंक से करते हैं या किसी एडवाइज़र से करते हैं या किसी सलाहकार से करते हैं आप, तो 1.57% रेगुलर में और डायरेक्ट में 0.74%। 66 कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। तो आप यहाँ से सोचेंगे कि एक्सपेंस रेशियो भी ये ज़्यादा है और ये भी एक्सपेंस रेशियो इसका ज़्यादा है, तो आप क्या समझेंगे कौन सा बढ़िया है? आप कमेंट कीजिएगा कि बेस्ट कौन सा है। देखिए बेस्ट में निपुण स्मॉल कैप जो है बेस्ट है, इसलिए कि आप यही देखिए, हमको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप यही देखिए। तो इसी तरह से आप एक नोटबुक लीजिए, नोटबुक पे आप लिखिए जो भी फंड ले रहे हैं उसी फंड का स्मॉल कैप जो भी आपको टॉप का फंड दिख रहा है उसी का कंपेयर कीजिए। तो जब एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो देखिए, फंड मैनेजर देखिए, किस में इन्वेस्टमेंट करना सही है आप स्वयं पता कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से फंड लेना चाहिए। देखिए मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इन सब फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये एजुकेशनल पर्पस से वीडियो था। वीडियो यदि आपको कुछ जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो कि कंपेयर कैसे करते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर यही 5,000 रुपये महीना, अगर आप यहाँ देखिए यही 5,000 रुपये महीना अगर 5 साल और कर देते हैं, 20 साल कर देते हैं, तो ये कितना डबल कर लीजिएगा, 63 का डबल कर लीजिएगा। और यहाँ 5,000 रुपये करते हैं तो 53 का डबल कर लीजिएगा 20 साल में। इस तरीक़ा से आप ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि 20 से 25 लाख रुपये का आपका अंतर आएगा लंबा समय में, और कम समय में भी अंतर आ रहा है 3 लाख रुपये का, 10-15 साल में भी अंतर आ रहा है आपका 10 लाख रुपये का। तो इस तरह से कंपेयर करना है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया होगा, जानकारी आपको सही मिली होगी, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारा भी चैनल ग्रो हो। जय हिंद, जय भारत।